राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने माघ स्नान किया है, व्रत किया है, तो आपको तुलसी जी की पूजा के साथ में कथा भी सुननी चाहिए। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। पहली कहानी। एक बार एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती थी। संध्या के समय दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो वह उसे जली कटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी की पूजा करती हो, दिया बाती करती हो, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं संभालती? आखिर अंत में तो यही काम आएगा। और फिर गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में मैं तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद कुछ नहीं कहती, वह सब सह लेती थी, क्योंकि उसे अपने भाई के घर को बनाना था, बिगाड़ना नहीं था। क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले कहा था कि बेटी, अपनी भाभी को माँ और बड़े भाई को पिता के समान मानना, जो ये कहें वही करना। इसलिए ननद हमेशा चुप रहती थी। वह बड़ी ही धैर्यशील थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर के डाल दी, तो तुलसी माता की कृपा से वह सभी खाना स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की माला सोने के आभूषणों में बदल गई। फिर भाभी ने फटी पुरानी साड़ियाँ और टूटे फूटे बर्तन दहेज के सामान के साथ रख दिया और साथ ही तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की असीम अनुकंपा से वे फटी पुरानी साड़ियाँ सुंदर सुंदर जरी रेशमी साड़ियों में बदल गई और टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के बर्तनों में बदल गए। उसके बाद जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखा तो बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भी तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के स्वयं के भी एक लड़की थी, तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके शादी के बाद खूब ठाट बाट हो गई। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूंगी तो शायद तुलसी माता मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो उन्होंने मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही सलूक किया। जब बारात आई तो उसने बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर भाभी ने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर के डाल दी, लेकिन इस बार वह स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला, बल्कि वह खाना कड़वा बेसुहाद का हो गया। जब बारातियों ने भोजन किया तो सभी ने भोजन मुंह में रखते ही थूक दिया और कहा कि पूरा भोजन कड़वा है। बारातियों ने भोजन नहीं किया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार वह सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी के लिए फटी पुरानी साड़ियाँ और टूटे फूटे बर्तन रख दिए और तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार फटी पुरानी साड़ियाँ जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदली और टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के बर्तनों में नहीं बदला।
जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वाले ने लड़की की बहुत बुराई करी। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक बार भाई ने विचार किया कि बहन को शादी होकर गए कई साल हो गए हैं तो बहन से मिल आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूं, तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो। लेकिन भाभी ने खूब जलीकटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल जाने लगा। ज्वार देखकर भाई बहुत दुखी हुआ और मनी मन सोचने लगा कि मेरी बहन के ससुराल में मैं पहली बार जा रहा हूँ। मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बहन के लिए ज्वार लेकर के आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया तो वहाँ खड़ा ग्वाला भाई से बोला कि अरे भाई, तुम ये गाय को क्या डाल रहे हो? गाय तो घास चारा खाती है, तुम तो सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती डाल रहे हो। जैसे ही भाई ने देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती थैले में भरे और प्रसन्नता से खुशी खुशी अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गया। बहन ने अपने भाई को देखा तो बहुत खुश हुई। बहन अपने भाई से गले मिली। भाई ने अपनी बहन को खूब आशीर्वाद दिया और वह उपहार में सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने तुलसी पूजा का फल एक भाई की बहन को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं तुलसी जी की दूसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई बहन अपने माता पिता और दादी के साथ रहते थे। बहन का नाम विमला था तो भाई का नाम प्रहलाद था। बहन अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। बहन का रोज का नियम था कि वह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती थी और तुलसी जी के 5 भजन वहीं बैठ कर के गाती थी। जब उसके माता पिता और दादी यह देखते थे तो उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वे कहते थे कि हमारी पोती को किसी की बुरी नज़र न लगे। तब दादी अपने पोते पोती की बलाइयाँ लेती और कहती कि किसी की बुरी नज़र मेरे पोते पोती को ना लगे। तब गांव की औरतें कहती कि अरे बुढ़िया, अपनी पोती से इतना लगाव मत कर, एक न एक दिन तो शादी करके इसे पराया घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब विमला सुनती तो वह कहती कि माँ दादी आप सुन लो, मैं भाई की शादी से पहले शादी नहीं कराऊंगी। तब दादी और माँ कहती कि बेटी यह तो वक्त ही बताएगा कि किसका ब्याह पहले होगा। तब माँ और दादी कहती कि चल हट, इतनी छोटी सी है और बड़ी बड़ी बातें करती है। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, विमला और उसका भाई स्कूल से घर आ रहे थे। स्कूल के रास्ते में एक अमरूद का बाग था। विमला बोली, भाई देखो कितने मीठे मीठे अमरूद हैं, मेरी अमरूद खाने की इच्छा हो रही है। तभी उसका भाई अपना स्कूल का बैग अपनी बहन को पकड़ाया और डोली डांक कर अमरूद के बाग में चला गया और पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगा कि तभी अचानक उस अमरूद के बाग का माली आ गया। माली को आया देखकर प्रहलाद घबरा गया और पेड़ से कूद पड़ा। कूदते ही वह बेहोश हो गया। तभी विमला और माली भी प्रहलाद के पास पहुंच गए। प्रहलाद की हालत बहुत खराब थी। प्रहलाद बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। कैसे जैसे विमला और माली प्रहलाद को लेकर के घर आए और घर लाकर उसे पलंग पर लेटाया। दोनों पाँवों में सूजन आ चुकी थी, सिर व हाथ से खून बह रहा था। दादी माँ प्रहलाद की ऐसी दशा देख कर के घबरा गई। वैद्य हकीम को बुलाया गया। सभी ने जांचने परखने के बाद जवाब दिया कि आपके बेटे प्रहलाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दोनों पैरों से आपका बेटा अपाहिज हो गया है। अब कभी भी प्रहलाद चल नहीं पाएगा।
माता पिता और दादी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विमला जोर जोर से रोने लगी। ताई और चाची विमला को कोसने लगी कि अरे अमरूद ही खाना था तो बाजार से मंगवा कर खा लेती। आज देख तेरी वजह से तेरा भाई अपाहिज हो गया, तेरी वजह से तेरे भाई की टांगे टूट गई। पता नहीं क्या क्या ताने दिए। बेचारी विमला एक कोने में पड़ी सुबक सुबक कर रोने लगी। दूसरे दिन विमला सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और वहां बैठकर तुलसी माता से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगी और बोली कि हे तुलसा माता, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा करी है, अगर एक क्षण भी मैंने निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा करी है तो मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद उसने तुलसी चरणामृत लिया और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी ली और लाकर अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाया और तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के सिर पर लगाई। इस तरह अब रोज विमला अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के सिर पर लगाती। तब एक दिन वह पाठशाला में गई तो उदास बैठी हुई थी। तब एक मास्टर जी ने विमला से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब विमला ने मास्टर जी को अपनी उदासी का कारण बताया और पूरी सच्चाई बताई। तब मास्टर जी ने कहा कि बेटी, तुम अपने भाई के पैरों पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब विमला रोज ऐसा ही करने लगी। रोज अपने भाई के पैरों में तेल की मालिश करती, तुलसा चरणामृत लेकर आती और अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती और तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के मस्तक पर लगाती रही। रोज तुलसा माता से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगी। विमला की ऐसी लगन देखकर घर के सभी सदस्य भी अब प्रहलाद के पैरों में मालिश करने लगे। 3-4 महीनों में ही एक दिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद के पैरों में हलचल हुई। प्रहलाद ने घर के सभी सदस्यों को यह बात बताई तो सबको बहुत खुशी मिली। अब तो जिसको भी समय मिलता वही प्रहलाद के पैरों में तेल की मालिश करने लगा और विमला रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाने लगी और तुलसी के जड़ की मिट्टी उसके मस्तक पर लगाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। 1 साल कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। तब एक दिन ऐसा भी आया कि प्रहलाद खुद से उठ कर के बैठ गया, बिना सहारे लिए ही वह खड़ा हो गया। उस दिन प्रहलाद के पिताजी ने वेद जी को घर में बुलाया और वेद जी को बताया कि देखिए आज हमारा बेटा खुद से खड़ा हो गया और बिना सहारा के चल भी रहा है। गांव के वेद जी ने जब ये सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। तब वेद जी ने प्रहलाद की अच्छे से जांच करी और फिर वे बोले कि यह तो चमत्कार हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में यह पहली बार देखा है। तब घर में माँ दादी ने वेद जी से कहा कि वेद जी यह सब कुछ हमारी विमला की वजह से हुआ है। रोज यह अपने भाई के पैरों में मालिश करती थी और रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती थी और तुलसी के जड़ की मिट्टी प्रहलाद के मस्तक पर लगाती थी। तब वेद जी भी बोल पड़े कि धन्य है ऐसी बहन, सभी भाइयों को ऐसी बहन मिले। प्रहलाद अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों बहन भाइयों के प्रेम और स्नेह की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब वे दोनों बड़े हुए तो विमला की शादी प्रहलाद की शादी के बाद ही हुई। बहन ने अपना वचन पूरा किया। जब प्रहलाद के दादी माँ और पिता ने तुलसी चरणामृत और तुलसी के जड़ की मिट्टी का यह चमत्कार देखा तो उन्होंने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी चरणामृत को पीना चाहिए और तुलसी के जड़ की मिट्टी को मस्तक पर लगाना चाहिए। हे तुलसी माता, जैसा फल आपने प्रहलाद और उसकी बहन को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की तीसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू व एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। गुणवती अपनी माँ व भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती और रोज तुलसी जी के 5 भजन वहीं बैठ कर के गाती थी।
और पूजा करने के बाद कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लडवन का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती थी। इसी से उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह ननद पूरे दिन तुलसा जी की सेवा पूजा पाठ में लगी रहती थी, घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसकी भाभी इसे देखकर जल भुन जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाई से भी घर का कामकाज करवाया करो, आखिर वही काम आएगा, नहीं तो अगले घर में जब जाएगी तो हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो सास और उसके पति कहते कि हमारी बहन तो तुलसी माँ की प्यारी भक्त है, तुलसी माता सब ठीक कर देगी, तुलसी माता ही इसका ध्यान रखेगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब जब गुणवती विवाह योग्य हो गई तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह लायक हो गई है, अब तू इसके लिए कोई अच्छा सा घर वर ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एकोएक लाडली ननद है, इसके लिए घर वर तो मैं ही ढूंढूंगी, कौन सी मेरी 2-4 नंदे हैं, सारे नेक चार तो मैं ही करूँगी, बन्नी गीत तो मैं ही गाऊंगी, हल्दी की रस्म भी मैं ही करूँगी। तो उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो। तब भाभी मनी मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सारी कसर निकाल लूँगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़का ढूंढकर अपनी ननद का रिश्ता तय कर दिया। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सास और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपने सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं अन्यत काम करती हूँ। इसलिए हे सासू माँ, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है ताकि मैं पूजा कर सकूँ। तब सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी जी का पौधा नहीं है, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने के लिए चली गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी और हमेशा की तरह वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें ही पड़ोसन को पांव छू कर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देकर बोली कि बहू, तुम तो रोज हमारे यहाँ पूजा करने के लिए आ जाया करो। उसके बाद वे घर आ गए। घर आने के बाद ननद ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ कल कैसे पूजा करने के लिए जाती है। दूसरे दिन जब बहू वापस सास के पास तुलसी पूजा पड़ोस में जाकर करने की अनुमति मांगने आई तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी हुई थी, वो बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं रोज रोज पड़ोस में जाकर के पूजा करने की, तुम चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। और हाँ बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। बेचारी गुणवती कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, भोजन बनाया, लेकिन उसने सम भोजन नहीं किया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि वह तुलसी पूजा करने के बाद ही भोजन पानी ग्रहण करती थी। लेकिन उसने तुलसी पूजा नहीं करी थी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया पिया। इस तरह उसे भूखे प्यासे रहकर 3-4 दिन हो गए।
तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर के कहा कि बेटी, न तो तुम मुझे जल से सींचती हो, न ही दीपक बाती करती हो। तो गुणवती ने कहा कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है और सासू माँ मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती, तो अब मैं क्या करूँ। तब तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर में अपना बसेरा बना लिया है। ऐसा आशीर्वाद देकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की नींद खुल गई तो वह उठकर आंगन में देखने के लिए आई, तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लड़झड़ हो रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नहाई धोई, उसके बाद उसने तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, 5 भजन गाए और बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें ले जाकर अपनी सास को पाँव छू कर दे दिया। सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात और पूरी सच्चाई बताई। सुनते ही सास और ननद भागकर आंगन में देखने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में तुलसी का पौधा था जो सोने चांदी से लड़झड़ हो रहा था। उन्हें देखकर महान आश्चर्य हुआ। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा पाठ करने लगी। समय बीतने लगा। कुछ ही समय में वे अमीर हो गए। तब एक बार भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे हालों में हैं। भाभी ने मन ही मन सोचा कि वह जरूर फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी और फटे गुदड़ों में सोती होगी। चलकर देखना चाहिए और मजा लेना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के उसके ससुराल में पहुंच गई। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह हवेली नुमा मकान, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट देखकर और ननद के ठाट बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियों को देखकर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती को तुलसी पूजा का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में तुलसी जी की चौथी कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर नहाकर आती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी के पौधे को सींचती, दिया बाती करती और वहीं बैठकर तुलसी जी के 5 भजनों को गाती और शाम को वापस तुलसी जी में दिया बाती करती। रोज नित्य का यही नियम था। तब एक दिन की बात है। तब एक दिन वह गांव की औरतों के साथ चौपाल पर बैठी थी। तब गांव की औरतों ने सुखिया से कहा कि अरे सुखिया, हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए माघ मास में जा रहे हैं। हम सब माघ मास की एकादशी को द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर तू भी हमारे साथ चलना चाहती है तो तू भी चल सकती है। तब सुखिया बुढ़िया माई ने गांव की औरतों से कहा कि मैं अपने बेटा बहू से पूछ करके बताऊंगी। सुखिया बुढ़िया का द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने का बहुत मन था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी जी के पौधे की कौन सेवा पूजा करेगा। शाम को वो अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। तब उसका बेटा घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम आज दुखी क्यों बैठी हो, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। तो सुखिया बुढ़िया ने अपने बेटे को पूरी बात बताई कि गांव की औरतें माघ मास की एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने को जा रही है। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ। मेरे जाने के बाद तुलसी जी में कौन दिया बाती करेगा, कौन तुलसी जी की पूजा करेगा। तब सुखिया बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, तुम जरूर जाओ, तुम्हारे सारे काम तुम्हारी बहू कर देगी। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, एक बार तू बहू से पूछ लेता तो बढ़िया होता। तो बेटा बोला कि माँ, इसमें पूछना क्या है, कुछ दिनों की ही तो बात है, तुम्हारी बहू से कह दूंगा, वह सब काम कर देगी। तब सुखिया का बेटा बोला कि माँ, तुम खाना खाओ और बेफिक्र होकर सो जाओ, तुम्हारे सारे काम तुम्हारी बहू कर देगी। उसके बाद सुखिया बुढ़िया ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गई। रात्रि में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश यात्रा पर जाएगी।
तुम मेरी माँ के लिए 5-7 दिनों के हिसाब से घी, काजू, बादाम डालकर आटे के लड्डू बना देना और पीछे से माँ का एक काम भी तुम्हें ही नियम से करना है। रोज तुलसी जी में जल सींचना, दिया बाती करना। मैंने माँ को वचन दिया है कि तुम यह काम कर दोगी। उस समय बहू ने हामी भर दी, लेकिन रात भर वह कुड़कुड़ करती रही। वह मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो एक दिन के लिए कभी मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और साथ ही अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं। उस रात बहू ने एक योजना बनाई। जब सास जाने की तैयारी करने लगी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और उसे पीतल के डिब्बे में रख दिया और उस डब्बे को एक थैले के अंदर रख दिया और अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, इस थैले में घी के लड्डू हैं और आपकी दवाइयाँ और पैसे हैं। रोज सुबह शाम आप खा लेना और अगर आपकी तबीयत खराब हो तो इसमें आपकी दवाइयाँ भी हैं। उसके बाद सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए, बोली अखंड सौभाग्यवती रहो। उसके बाद सुखिया बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। सुखिया बुढ़िया माई अपने गांव की संगी सहेलियों के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़ी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गए। उसके बाद वे एक मंदिर में रुके और वहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सभी ने अपना खाना निकाल कर के खाने लगे तो बुढ़िया माई ने भी थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला। उसमें देशी घी के काजू बादाम वाले लड्डू निकले। तुलसा माता की कृपा से वह तुलसी का पौधा देशी घी और काजू बादाम के लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने उन लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू सभी को दिया। सभी ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी और बोली कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है। तेरे लिए काजू बादाम के आटे के लड्डू बना कर के दिए हैं, हमारी बहू ने तो तेल के पराठे दिए हैं। तो दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, मेरी बहू ने भी मुझे सूखी रोटियां और मिर्च दे दी। तो तीसरी ने कहा कि अरे मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। इस तरह सभी बुढ़ियाओं ने अपनी अपनी बहुओं की बुराई करी, लेकिन सुखिया बुढ़िया ने अपनी बहू की खूब बड़ाई करी। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया मनी मन अपने बेटा बहुओं को ढेरों आशीर्वाद देती रही। इस तरह 2 दिन चलते चलते वे द्वारिकाधीश मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां बहुत भीड़ हो रही थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। उस दिन बुढ़िया माई का माघ मास की एकादशी का उपवास था। वो लंबी लंबी लाइनें देख कर के घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शन की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। वो गदगद हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला। वह भी प्रसाद चढ़ाना चाहती थी। तब उसने देखा कि लड्डू के डिब्बे में सिर्फ एक लड्डू था और तुलसी की 3 पत्तियां रखी हुई थी। तुलसा माता की कृपा से सुखिया बुढ़िया को उस लड्डू के डिब्बे में एक लड्डू मिला और तुलसी की 3 पत्तियां मिली। तब बुढ़िया ने कागज में लड्डू और तुलसी की पत्ती रखी, दक्षिणा के रुपए रखे और पुजारी को पकड़ा दिया। किया बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे प्रसादों के बीच उसका एक लड्डू का प्रसाद थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेठ, अमीर लोग, साहूकार लोग ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं। उसने फिर से आंखें बंद करी और श्री हरि से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगी। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल था। वह तो पागल जैसी हो गई। खुशी के मारे जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि करने लगी। सुखिया बुढ़िया माई एकटक भगवान श्री हरि को निहारती रही जब तक कि पट बंद नहीं हो गए। जब पट बंद हो गए तो सुखिया बुढ़िया माई द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के बैठ गई और अपनी साथ वाली संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी।
जब उसके गांव की सभी संगी सहेलियां आ गई तो सब ने कहा कि हमें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं, लेकिन सुखिया बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। उसके बाद पुजारी वहां प्रसाद बांट रहे थे, सब ने वहां प्रसाद पाया तो सुखिया बुढ़िया माई ने भी लड्डू के खाली डिब्बे में अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए पुजारी द्वारा दिया गया प्रसाद रख लिया। सभी वापस अपने गांव लौट आए। जब सुखिया बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसको बहू दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी नया दिखाई दे रहा था। तब सुखिया बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बहू कहाँ है? बहू दिखाई नहीं दे रही और आंगन में तुलसी का पौधा भी नया नया दिखाई दे रहा है। तब बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई कि उसने घी के डब्बे में तुलसी जी का पौधा उखाड़ कर रख दिया था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरा लड्डू का डिब्बा तो घी और काजू बादाम के लड्डुओं से भरा था और भगवान श्री हरि ने भी प्रसाद को ग्रहण किया। तभी बुढ़िया को पूरी बात समझ में आई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यह सब कुछ मेरी तुलसी माता की कृपा से हुआ है। तुलसी माता ने ही तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदला था और भगवान ने भी एक लड्डू के साथ तुलसी दल को रखा हुआ देखा था, तो भगवान श्री हरि ने भी मेरे प्रसाद को ग्रहण किया था। अब मेरी समझ में आया कि तुलसी की पत्तियां मुझे लड्डू के डिब्बे में कहाँ से मिली। बेटा, यह सब कुछ मेरी तुलसी माता की कृपा से हुआ है। तुलसी माता की कृपा से ही मुझे श्री हरि भगवान के दर्शन हुए हैं। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार दिखाई दिए। तुलसी दल का लड्डुओं में बदलना, भगवान का दर्शन होना और भगवान श्री हरि का भोग स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरी बहू को, घर की लक्ष्मी को घर लेकर के आ। उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को घर लेकर के आया। बहू ने आते ही अपनी सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सुखिया बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बहू, तू बड़ी भड़भागी है, तेरी वजह से ही मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मुझे श्री हरि के दर्शन हुए। तेरी गलती की वजह से मुझे आज तुलसी जी की महत्ता समझ में आई। तूने गलती करी, तुलसी के पौधे को उखाड़ कर डिब्बे में डाला, लेकिन तुलसी माता ने उस तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया। बहू, अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांगनी होगी, तभी तुझे तुलसी माता माफ करेगी। तभी सुखिया के पोते आ गए और बोले कि दादी दादी, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लेकर के आए? तब सुखिया बुढ़िया ने अपने पोतों को गले से लगा लिया और बोली कि मैं वहां से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आई हूँ। तब उसने प्रसाद के डब्बे को खोल करके देखा तो वह सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। सुखिया बुढ़िया माई को फिर से चमत्कार देखने को मिला। अब की बार यह चमत्कार उसके बेटा बहू ने भी देखा। तब सुखिया बुढ़िया ने अपने बेटा बहू को बताया कि इस डिब्बे में सिर्फ वहां से लाया हुआ प्रसाद था। तब सुखिया बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से कहा कि यह डब्बा तो पूरा खाली था, इस डब्बे में मैंने स्वयं द्वारिकाधीश भगवान के प्रसाद को रखा था। लड्डुओं का डिब्बा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ जब बेटा बहू ने देखा तो उन्हें भी महान आश्चर्य हुआ। अब की बार तो बेटा बहू को भी यह चमत्कार देखने को मिला। अब तो सुखिया बुढ़िया के साथ बेटा बहू भी तुलसी जी की पूजा पाठ करने लगे। इस तरह तुलसी माता ने एक के बाद एक अनेक चमत्कार दिखाए। सबसे पहले तो तुलसी के पौधों का लड्डुओं में बदलना, भगवान श्री हरि के दर्शन होना, भगवान श्री हरि का भोग स्वीकार करना और अंत में लड्डुओं के डब्बे में सोने चांदी के सिक्के से भरा होना। हे तुलसी माता, जैसा चमत्कार आपने सुखिया बुढ़िया माई को दिखाया वैसा सबको दिखाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की 5वीं कहानी। एक बार तुलसी जी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया।
कार्तिक स्नान व्रत किया, सभी एकादशियों का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े, मूंग नहीं खाया तो पोष के महीने में अलूना भोजन किया, माघ महीने में पूरे व्रत नेग करे, गंगा स्नान किया, फागुन के महीने में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी तो बैसाख के महीने में पीपल पतवारी और आंकड़े के पेड़ को सींचा, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया तो जेठ के महीने में जेठूरा परनाया, आषाढ़ के महीने में सभी नेकचार करे। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी। तब सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों के मन की बात को आप जानते हैं, आप पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। क्या आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं सम बोलूं तो हे ईश्वर, मैं भगवान हरि को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी, इसके लिए तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा होगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्यराज से होगा। यह दैत्यराज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से तुलसी तुम्हें यह देखना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में तुमने वह दैत्यराज शाप के वशीभूत हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद समय गुजरने लगा। तब एक दिन शंखचूड़ नाम के दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी मन ही मन सोचने लगी कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि यह नारायण का अंश होगा। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और तुलसी से बोले कि तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्यराज है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत सती थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुआ था। तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व मिल गया, उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों, मोतियों और रत्नों का भंडार मिल गया। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान था। ध्रुत लोक, पाताल लोक, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए और सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद के लिए पहुंच गए। तब सभी देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है, अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आए और बोले कि हे महादेव, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बने। मैं दैत्यराज हूँ, सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको वो सारे लोक देवताओं को दिलवाना है तो आपको मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर भगवान शंकर और शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा मायावी था, कभी वह गायब हो जाता था तो कभी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर युद्ध करने लगता था। यह युद्ध बहुत दिनों तक चला। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व और पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारना कठिन है। तब विष्णु भगवान ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास में गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर के आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिनों तक वे रमण करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार गिराया। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया,
मायावी शंखचूड़ बने भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। जब वृंदा ने यह देखा तो उसे महान क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर विष्णु भगवान को शाप दिया कि आपने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए अब मैं आपको शाप देती हूँ कि आप शिला हो जाओ। तब भगवान विष्णु ने खुशी खुशी वृंदा के शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब कुछ तो पहले से ही सुनिश्चित था, तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा। तुम मेरे सिर पर विराजमान रहोगी और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाएंगे उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी और साथ ही शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनाया जाएगा और जो भी हवन यज्ञ पूजा पाठ में मंदिर में घर में शंख रखेंगे, पूजा के बाद शंख बजाएंगे तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उनके सभी कार्य पूरे करूंगा। मंदिरों में घरों में जहां जहां भी शंख रखा जाएगा बजाया जाएगा वहां सभी नकारात्मक शक्तियां अपने आप चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। मैं उनके सभी कार्य सिद्ध कर दूंगा। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा गया। कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाए जाने लगा। अगर भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल नहीं होता है तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते और एकादशी के दिन जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, हुक्कारा भरता है, उन्हें सभी सुख प्राप्त होते हैं। वे 84 के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की प्रमुख 5 कहानियां सुनी। माघ मास में तुलसी पूजा के साथ में तुलसी जी की कहानियां भी सुननी चाहिए, इससे माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।